हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। राइट, तो आई होप आप लोग अच्छा कर रहे हैं, सीख रहे हैं बाइबल से। और याद होगा आपको कि संडे को हमने क्या सीखा था। किसी को याद है तो कोई बता सकता है या कोई कुछ बोल सकता है तो ज़रूर याद कीजिएगा। बट अगर नहीं है तो हम थोड़ा सा उसी के बारे में बात करेंगे जो हमने संडे को सुना था। किसके जीवन के बारे में सुना था हमने? यूसुफ के जीवन के बारे में, राइट? नहीं, यहोशू के जीवन के बारे में। ऑलराइट, जो कि यहोशू की किताब से शुरू होता है, जिसमें जो है किस तरीके से उन्होंने, हमने जो पंक्ति पढ़ी थी वो इब्रानी की 11 से थी, जहाँ पे वो लिखते हैं कि कैसे वो जो दीवार थी वो गिर गई और परमेश्वर ने जो है उन्हें वो छुटकारा दिया। और ये 26 की पंक्ति में, सॉरी, जब आगे बढ़ते हुए हम जब वो लाल समुद्र और बाकी सारी बातें देखते हैं तो 30 पंक्ति में जब वो देखते हैं कि विश्वास ही से यरीहो की शर्पना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके थे तो वह गिर पड़ी। तो ये पंक्ति हमने देखी थी और इसी के बारे में थोड़ा सा बात किया था, और कैसे विश्वास में चलना है हमको, कैसे किस तरीके का विश्वास होना चाहिए और विश्वास कैसे चीज़ों को बदलता है। तो 6 बातें हमने की थी कि कैसे हम जो है इस तरीके से जी सकते हैं, कैसे हम विश्वास में रह सकते हैं। तो पहली चीज़ जो ज़रूरत थी वो थी आराधना की, और दूसरी चीज़ थी साहस की, या हम कह सकते हैं कि धाड़स की। ओके, तीसरी चीज़ थी वो थी आज्ञा मानने की, और चौथी चीज़ थी अनुशासन, और पांचवी चीज़ थी धीरज की। हम थोड़ा सा आज इसकी सुबह मैं आपको थोड़ा सा जो है धीरज के विषय में थोड़ा सा बात करने चाहता हूँ। और धीरज धरने के बारे में मैं आपका विशेष ध्यान इस चीज़ पे लगाना चाहता हूँ कि जब आप विश्वास में शुरुआत करते हैं, जब हम विश्वास में आते हैं, तो ये याद रखिए कि पीछे मुड़ना या पलट जाना ये हमारे लिए नहीं बनाए गए। अगर हम परमेश्वर के सही रूप में उनको जो है पीछे चल रहे हैं उनके, जब हमने उनके इसमें आगे बढ़ना शुरुआत किया है, हमें हार नहीं माननी है, हमें जो है छोड़ना नहीं है परमेश्वर को, हमें पीछे नहीं हटना है। हम सब जानते हैं जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमने वो गीत भी गाया है कि हम पीछे नहीं लौटेंगे और हम यीशु के पीछे चलने लगेंगे। तो यही कहना चाहते हैं हम कि परमेश्वर में हम हार नहीं मानते, और धीरज जो है ये इस हार ना मानने को एक तरीके से हम कह सकते कि उसका ईंधन है, या ये हम कह सकते कि उसका फ्यूल है। कि जब हम धीरज धरना जो है सीख जाते हैं, परमेश्वर पे रुकना, परमेश्वर पे कह सकते हैं कि शांत रहना हम सीख जाते हैं, तो हम जो है हार ना मानने को कभी भी एक जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑप्शन नहीं समझेंगे कि हम हार मान के कुछ और कर सके। तो फिलिपियों की एक पहली अध्याय में और 6ठी पंक्ति में लिखा है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह है जिसने तुम्हारे अंदर ये कार्य शुरुआत किया है। आज की सुबह इसे आप याद रखिए, इस पंक्ति को ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने मेरे अंदर अच्छा कार्य किया है और वही उसे पूरा करेंगे। और इसी से हम वो धीरज धर पाएंगे कि परमेश्वर जो है वो मेरे लिए कार्य कर रहा है। हम हार नहीं मान सकते कि विश्वासी होने के नाई हमें हार मानना जो है हमारे लिए कभी भी एक जो है हल नहीं है या ऑप्शन नहीं है चीज़ों में। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु जो है हमें इस तरीके के कार्य में लेके आते हैं, और धन्यवाद है उनका कि उन्होंने जो अच्छा कार्य हमारे अंदर शुरुआत किया है वही उसे पूरा करेंगे। तो विश्वास में चलना, यहोशू उस दीवार को कैसे गिरा पाया? यहोशू और कैलेब 2 ही जन थे जो उन बाकियों में से बचे जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, और वो इसलिए बचे रहे क्योंकि उन्होंने धीरज धरे रहा, वो रुके रहे। 38 साल उन लोगों के साथ घूमते रहे या उन लोगों के साथ उनको बिताने पड़े उस वजह से क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था। पर परमेश्वर ने जो है दूसरों के सुझाव पे, दूसरों का जो तुम्हारे लिए कहना है उस बातों पे मत जाना। परमेश्वर तुमसे कुछ चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में वो कार्य करना चाहते हैं, और वो जिसने एक अच्छा कार्य तुम्हारे अंदर शुरुआत किया है, याद रखना वो उसे पूरा भी करेगा। यशायाह की किताब में कहता है कि जो परमेश्वर पे धीरज धरते हैं
वो जो है एक उकाब की नाई जो है अपने आप को नया बनाएंगे, वो जो है अपने आप को एक 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 नए पंछी की तरह जो है उड़ना सीखेंगे और उड़ेंगे। तो ये परमेश्वर का हमारे लिए जो है कह सकते हैं कि विश्वास योग्यता है, ये उनका जो है हमारे लिए प्रेम है, अनुग्रह है, और इसी में बढ़ते रहिए, इसी में आगे चलते रहिए और परमेश्वर जो है आपको चीज़ों में मजबूती दे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपके इस अद्भुत कार्य के लिए जो आपने हमारे अंदर शुरू किया है। हम मांगते हैं प्रभु लोगों के लिए कि उनके जीवन में जो कार्य आपने शुरुआत किया है आप उसे पूरा करेंगे प्रभु। आज की सुबह या इन दिनों में या इन समयों में परमेश्वर, या आने वाले कुछ समय में प्रभु, अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर है या आने वाली है जो हमें परमेश्वर आपसे दूर रखने की कोशिश करेगी या आपसे दूर हटाने की कोशिश करेगी प्रभु, हमें इन शब्दों को याद दिलाइएगा प्रभु कि हम हार मानने के लिए नहीं बनाए गए प्रभु। लोगों का सुझाव मुझे नहीं बदलता, लोगों का जो मेरे लिए दृष्टि है वो मुझे कभी भी नहीं वो मुझे कभी भी परखेगी नहीं परमेश्वर। पर आप जो मेरे बारे में कहते हैं कि मैं आप में सबसे अद्भुत हूँ परमेश्वर, मैं आपसे आप मुझसे जो है प्रेम करते हैं परमेश्वर, और मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु, और आपका प्रेम मेरे लिए कभी नहीं बदलने वाला। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमसे वादा किया है, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे, और आप कभी भी नहीं बदलते परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आज के इस दिन के लिए, इस सुबह के लिए। हमें सामर्थ्य दीजिएगा प्रभु, हमें मजबूती दीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सारी बातों को कर सकें। आमीन। आपका दिन अच्छा रहे।